आप सब का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैरिटोरियस स्टूडेंट्स ओनली ते। सो जिवें कि तुहानूं पता ही है कि अपने 11th क्लास के मैथमैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर सैट चल रहा है। आप आज एक्सरसाइज 1.2 करनी है राजे। कल मैं तुहानूं इस एक्सरसाइज की जो थ्योरी है वो करवा दी सी। आई होप तुसीं वो वीडियो देख ली है। जिन्होंने वो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट दे विच जाके सारियां वीडियोज़ चैक कर सकते हैं। सो राजे आप शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 और वो जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपां की कहा गया है कि कुछ तुहानूं एग्जाम्पल्स दित्तियां होईयां ने। ये ये दसना कि नल सैट किहड़े किहड़े ने। हुण देखो तुहानूं पता होएगा नल सैट नूं आपां होर की कह सकते हैं। नल सैट नूं आपां होर एम्पटी सैट भी बोल सकते हैं ते वॉइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, वॉइड का मतलब की हुंदा खाली सैट, मतलब इदां दे सैट जिहदे विच कोई भी एलीमेंट नहीं आएगा, यानी कि जीरो एलीमेंट होएगा। ठीक है जी। सो राजे आप 1 बाय 1 शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। हुण देखो फर्स्ट इन्होंने की एग्जाम्पल दी है, सैट ऑफ ऑड नैचुरल नंबरस डिविजिबल बाय 2। मैनूं दसो कोई इदां दा एलीमेंट होएगा जिहड़ा कि नैचुरल नंबर होवे और नैचुरल नंबर दे विच भी किहड़ा नैचुरल नंबर होवे, ऑड नैचुरल नंबर होवे ते थर्ड कंडीशन की है कि 2 ते डिविजिबल होवे। हुण पहलां देखो राजे ऑड नैचुरल नंबरस किहड़े-किहड़े हुंदे आ, जिवें 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 9 हो गया, 11 हो गया एंड सो ऑन। ये सारे की ने ऑड नैचुरल नंबरस ने और डिविजिबल बाय 2। हुण मैनूं ये दसो कि जिहड़े ये ऑड नैचुरल नंबरस ने कि ये 2 दे पहाड़े ते आ सकदे आ, 2 दे टेबल ते आ सकदे आ या 2 नाल कट्टे जा सकदे आ, नहीं। सो दैट मीनस ये अपना किहड़ा सैट है राजे, ये अपना एम्पटी सैट है या फिर नल सैट है, बिकॉज अपने कोई भी इदां दा एलीमेंट नहीं बनेगा। सो आप इहनूं किवें लिख दांगे, ए इज इक्वल्स टू या तां इहनूं 5 लिख के छड्ड दिओ या फिर की करियो सिर्फ करली ब्रेसिस लिख के छड्ड दिओ। तुसीं इहनूं एक्सप्लेन करना तां एक्सप्लेन भी कर सकदे हो। किवें एक्सप्लेन करोगे कि देयर इज नो ऑड नैचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, दैट्स वाई दिस सेट इज अ नल सेट। ठीक है, लिख के दिखावा या फिर चल जूगा, चलो मैं एक बार लिख के दिखा देती हाँ। तुसीं इदां लिखना है कि देयर इज नो सेट ऑफ ऑड नैचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, दैट्स वाई इट इज अ नल सेट। ठीक है, सैकेंड देखो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। हुण पहला सोचो प्राइम नंबर्स की हुंदे, तो मैं तुहानूं दस्सिया सी कि प्राइम नंबर्स किहड़े हुंदे आ। ओह नंबर्स हुंदे आ जिहड़े एक दे टेबल ते हुंदे ने और एक अपने टेबल ते हुंदे ने। सीधी जी गल है, सिर्फ 2 फ्रेंड्स हुंदे ने, एक 1 और एक नंबर खुद हुंदा है। तो अजे सब तो तुहानूं पता है सब तो छोटा प्राइम नंबर किहड़े 2 है। ठीक है, सब तो छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2 है और 2 ही एक इदां दा प्राइम नंबर है जिहड़ा कि इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड प्राइम नंबर ने। सो दैट्स वाई यही अपना की सैट बन गया, सैट ऑफ इवन प्राइम नंबर कौन बन गया, 2 बन गया। और हुण इहनूं तां आपां काउंट कर सकते हैं, दैट मीनस ये खाली तो नहीं है। अगर ये खाली नहीं है दैट मीनस ये नल सैट भी नहीं है। सो आपां लिखांगे दिस सैट इज नॉट अ नल सैट बिकॉज वी हैव एन एलीमेंट 2 इन इट। समझ लग रहे हो। अगर तुसीं चाहुंदे हो कि मैं प्रॉपर लिख के दसां तो तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच दस दिओ, फिर आपां उस तरीके नाल भी कंटिन्यू कर लांगे। ठीक है, हुण थर्ड देखो आ पहले सोच के देखो किहड़ी फॉर्म दे विच दिता होया, तां राजे ये सैट बिल्डर फॉर्म दित्ती हुई है। ठीक है, हुण इन्हां ने की कहा है द सैट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नैचुरल नंबर। ठीक है, कहंदे एक्स कौन होना चाहिए, नैचुरल नंबर होना चाहिए। फिर अगे कंडीशनस दित्तियां ने, कहंदे जिहड़ा एक्स है वो 5 तो तां छोटा होना चाहिए लेकिन वो नंबर 7 तो वड्डे होने चाहिए ने। हुण कोई ऐदां दे नंबर हैगे नहीं। हुण पहला ध्यान नाल समझना वाली एग्जाम्पल बिकॉज थोड़ी कमाउण वाली है। हुण देखो एक्स छोटे की तो 5 तो जेडे 5 तो छोटे नंबर्स ने किहड़े-किहड़े होणगे, वी हैव 1 2 3 4 आह सारे 5 तो छोटे नैचुरल नंबर्स ने। 7 तो वड्डे नैचुरल नंबर्स कौन होणगे, 8 9 ते अप टू इनफाइनाइट। हुण इन्हां ने कहा है कि एक नंबर जिहड़ा हैगा नाले तो 5 तो छोटा होवे 7 तो वड्डा होवे, कोई इदां दा नंबर है ही नहीं गा राजे, क्योंकि जो चीज़ 5 तो छोटी है वो ऑटोमैटिकली 7 तो भी छोटी होएगी। जे तुहानूं इवें समझ नहीं आ रहा तो पता है की कह रहे हैं, एक इदां दा बच्चा लैके आओ जिहड़ा अपने पापा तो वड्डा होवे, पापा तो वड्डा होवे लेकिन मम्मी तो छोटा होवे। कि कोई इदां दा बच्चा हो सकता है जिहड़ा अपने फादर तो वड्डा होवे तो मम्मी तो छोटा होवे, नहीं हो सकता। दैट मीनस यह सैट अपने कोले की है राजे, यह सैट भी अपने कोले नल सैट है। तुसीं इहनूं लिख दोगे ए इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, नल सैट है, वॉइड सैट है। उस तो बाद फोर्थ देख लो, ऑल द सैट ऑफ वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन पता ना, जिवें मान लो एक बोर्ड दी हाँ उपरली साइड होगी एक नीचे वाली साइड होगी, ये की ने पैरेलल लाइन्स ने।
ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾइन की पटड़ियाँ होंदियां ने वो भी की ने पैरलल लाइनस ने, मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ एक दूसरे ਨੂੰ जमी नहीं ਕੱਟਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਵਧਾ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ नहीं हो सकता। सो दैट मीनस ए सैट भी अपने को की है खाली सैट है, ठीक है। इसलिए आप लिखांगे कि दिस सैट ए इज इक्वल्स टू 5, या फिर लिख दोगे कि देयर इज नो कॉमन पॉइंट ऑन टू पैरेलल लाइन, दैट्स वाई सैट ए इज अ नल सैट। क्लियर है? आई होप सारी एग्जाम्पल्स क्लीयर हो गया होंगियां। सो एक तो अपने कोल आहा सीगा नल सैट, ठीक है, एक अपने कोल थर्ड नल सैट सीगा, एक फोर्थ नल सैट सीगा, सैकेंड नहीं सीगा, ठीक है। आई होप ये क्लीयर हो गया होएगा। हुण आपां सैकेंड पार्ट शुरू करते हैं। ओके राजे, सो हुण आपां शुरू करते हैं सैकेंड पार्ट। सो बेसिकली जिहड़ा सैकेंड क्वेश्चन है ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ 4 ਸੈੱਟ 5 ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਾਈਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਣ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਸੈੱਟ ਆਫ ਮੰਥਸ ਆਫ ਅ ਈਅਰ। ਹੁਣ एक साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਐਫ ਫॉर ਫਾਈਨਾਈਟ, ਆਈ ਫॉर ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੈੱਟ ਕੰਟੇਨ ਦਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਵਰੀ, ਫੈਬਰਰੀ, ਮਾਰਚ, ਸਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਡਾਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਦਸੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ बिकॉज वी कैन काउंट द एलिमेंट ऑफ दिस सैट। जो मैं बोल रही हूँ वो एज इट इज लिख दो, ठीक है जी। हुण सैकेंड देखो 1 2 3 उस तो बाद डॉट्स 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 एंड डॉट्स। सो दैट मीनस यही की है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट, मतलब अगे दी अगे जाई जा रहा है। दैट मीनस यही सैट दे विच जिहड़े एलीमेंट है वो आपां काउंट नहीं कर सकते। इहदे करके जिहड़ा सैकेंड सैट है यह की आ जाएगा राजे, इनफाइनाइट आ जाएगा। इसलिए मैं इत्थे की लगाता, आई लगाता, आई फॉर इनफाइनाइट। हुण थर्ड देखो 1 2 3। हुण कई जने की करनगे ना, डॉट डॉट देख के की करनगे, इनफाइनाइट लगा देंगे। लेकिन थोड़ा जिहा अगे देखो जनाब 99 ਤੇ 100 तक लास्ट किया होया है। सो दैट मीनस ये जिहड़ा सैट है 1 तो शुरू होकर 100 तक जा रहे हैं और आप काउंट कर सकते हैं। सो दैट मीनस ये थर्ड वाला अपने को की हो गया, फाइनाइट सैट हो गया। क्लीयर है जी। फोर्थ देखो द सैट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 100। बहुत ध्यान नाल देखियो। हुण देखो 100 तो उपर पॉजिटिव इंटीजर किहड़े होणगे, 101 102 अगे जाके। हुण अगे जाके इनफाइनाइट तक चली जाएंगे, अगे दा कोई अंत नहीं है बिकॉज उन्होंने क्या 100 तो वड्डे चाहिए ने। 100 तो वड्डे तो बहुत सारे होंगे। सो दैट मीनस आप इन्हों नहीं गिन सकते, और नहीं गिन सकते दैट मीनस ये किहड़े हो गए, इनफाइनाइट। इसलिए आपने की लिखता, आई लिखता। हुण फिफ्थ देखो द सैट ऑफ प्राइम नंबर्स लैस दैन 99। हुण यह की होणगे, आप गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते। हुण 99 तो छोटे क्या रजे, 99 तो छोटे तो ऑफकोर्स असीं गिन सकते हैं। सो दैट मीनस यह अपने कोल किहड़ा हो जाएगा, फाइनाइट सैट हो जाएगा। जे तुसीं प्राइम नंबर का सैट तैयार करना तुसीं कर सकते हो। जिवें मतलब सैट सब तो छोटा प्राइम नंबर अपने कोल 2 होएगा, फिर 3 होएगा, फिर 5 होएगा। पता है ना, सिर्फ 2 ही ईवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। 2 होएगा, 3 5, उस तो बाद 7 आ जाएगा, उस तो बाद 11 आ जाएगा। अप टू 99 तो पहला जिहड़ा भी प्राइम नंबर होएगा उत्थे तक अपना ये जिहड़ा पूरे का पूरा सैट बन जाएगा। तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन में दसोगे कि 99 तो पहला किहड़ा प्राइम नंबर आउंदा जिहड़ा इत्थे लास्ट आऊगा। क्लीयर है जी। सो आई होप ये सारा क्लीयर हो गया होएगा। हुण आपां थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। इन्होंने की बोलिया होया, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सैट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेम एक्सरसाइज है, बस कुछ होर क्वेश्चंस ने जिहदे च आपां लिखना है कि फाइनाइट किहड़े ने और इनफाइनाइट किहड़े ने, या फिर थोड़ा जिहा एक्सप्लेन करना बिकॉज इन्होंने स्टेट वर्ड बोलता, यानी थोड़ा जिहा तुहानूं लिखना पैना, ठीक है। हुण देखो फर्स्ट इन्होंने की बोलिया, द सैट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हुण तुहानूं पता है पूरे का पूरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस याद है। इस तरीके नाल अपने कोल रजे आपां इस तरीके नाल बेसिकली ड्रॉ करते हुंदे आ, ठीक है। यह अपने कोल एक्स एक्सिस है तो यह अपने कोल वाई एक्सिस है। हुण देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन्स कितनियां होणगियां। हुण देखो रजे एक्स एक्सिस के पैरेलल जिन्नियां मर्जी लै जाओ, आ भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, भी पैरेलल है, मतलब ये तो चलो थोड़ा ड्रॉ
उस तरीके नाल हो रहा। अदरवाइज तुहानूं पता है कि चाहे उपर नूं लैके आई चलो चाहे नीचे नूं लैके आई चलो, ये सारियां लाइनस की ने एक्स एक्सिस दे पैरेलल ने। उपर जिन्नियां मर्जी लै जाओ नीचे जिन्नियां मर्जी लै जाओ, दैट मीनस ये जिहड़ा सैट है ये सैट किहड़ा है, इनफाइनाइट सैट है। ठीक है, सो राजे ये अपने कोल किहड़ा सैट है, इनफाइनाइट है, बिकॉज एक्स एक्सिस दे पैरेलल बहुत सारियां लाइनस जाणगियां जिन्हां नूं आपां काउंट नहीं कर सकते। सैकेंड देखो तुसीं इहनूं एक्सप्लेन करना सेम जिवें मैं तुहानूं पहलां वाली सैक्शन दे विच दस्सिआ है कि देयर आर अ लॉट ऑफ लाइनस और देयर आर इनफाइनाइट लाइनस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट्स वाई दिस सैट इज अ फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट सैट है ना, दिस सैट इज अ इनफाइनाइट सैट। हुण सैकेंड देखो द सैट ऑफ लैटर्स इन इंग्लिश अल्फाबैट। हुण इंग्लिश अल्फाबैट कितने लैटर होंदे ने, सोच के देखो, तुहानूं पता ही है 26 लैटर होंदे ने। तुसीं इत्थे की लिखोगे कि अपने कोल जिहड़ा सैट बन रहा अपने कोल ए बी सी तो लैके Z तक बन रहा है। सो बिकॉज द एलीमेंट्स आर काउंटेबल, इसे करके जिहड़ा यही सैट है अपने कोल किहड़ा आ जाएगा राजे, फाइनाइट सैट आ जाएगा। ठीक है जी, तुहानूं दिख जे इसलिए मैं थोड़ा रेड नाल लिख दिंनी हाँ। सो अपने कोल जिहड़ा पहला सैट है वो इनफाइनाइट आया है क्योंकि बहुत सारियां लाइनस ने। सैकेंड अपने कोल फाइनाइट आया है बिकॉज आप 26 नूं तां गिन सकते हैं। ठीक है जी, हुण थर्ड देखो द सैट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 दे मल्टीपल होने, यानी सीधी जी गल है 5 दा पहाड़ा कह रहे ने। हुण देखो हुण ये भी 5 दा, हुण 5 दा टेबल तक जिन्ने तक मर्जी पढ़ी चलो। हुण मान लो आपां नूं 10 तक ही आउंदा है 20 तक आउंदा है, लेकिन टेबल दा जिन्ना मर्जी पढ़ी चलो ना, चाहे हुण 100 तक चल जाओ, 100 तो अगे फिर 105 जिवें जिवें 5 जोड़ी जाओगे। सो दैट मीनस जिहड़ा ये वाला सैट है ये भी अपने कोल थर्ड सैट की है राजे, इनफाइनाइट है, बिकॉज 5 दे मल्टीपल बहुत सारे ने, आपां गिण ही नहीं सकते, मतलब बहुत अगे दी अगे चली जाएंगे। सो ये भी सैट की है, इनफाइनाइट सैट है। तुसीं की लिख दोगे, देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ 5, दैट्स वाई दिस सैट इज इनफाइनाइट। ठीक है, फोर्थ देख लो, फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ देखो की है, द सैट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। ये वाले क्वेश्चन का आंसर देने तो पहला मैनूं ये दसो, जिहड़े अपने हेयर्स हुंदे ने, मतलब जिहड़े अपने वाल हुंदे ने, कि वो काउंटेबल ने कि अनकाउंटेबल ने? ਤੁਹਾਡੇ चो बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम हेयर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ अनकाउंटेबल ने, लेकिन राजे ਜਿਹੜੇ हेयर ने अनकाउंटेबल नहीं होंगे, हेयर काउंटेबल होंगे ने। तुसीं कहोगे मैम सच्चे जी? हाँ जी, हेयर ਜਿਹੜੇ होंगे ने काउंटेबल होंगे ने। देखो राजे ਜਿਹੜੇ अपने वाल ने ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ काउंट कर सकते हैं, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ है कि सानू बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा काउंट करने के लिए। काउंट कर सकते हैं, देखो ਜਿਹੜਾ बंदा ਵਿਹਲਾ है, बहुत ही ਵਿਹਲਾ है, वो कर सकते है ना, या फिर बहुत ਜਿਹਨੂੰ गुस्सा जमी नहीं आता क्योंकि इन्ने वाल गिनने सौखे थोड़ी होंगे ने। सो 1 2 3 4 मतलब बहुत टाइम लगेगा, लेकिन काउंट कर सकते हैं। उस तरीके नाल राजे पूरी दी पूरी अर्थ ते पूरी दी पूरी पृथ्वी ते जिन्ने भी एनीमल लिविंग ने उन्हां नूं आपां काउंट कर सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन काउंट करना पॉसिबल है। सो दैट्स वाई जिहड़ा फोर्थ सैट है राजे, ये अपने कोले की आएगा, फाइनाइट आएगा। क्लीयर है? ये विच बहुत सारे बच्चे नूं इनफाइनाइट लगा दिंदे ने, कहणगे पूरी धरती ते एनीमल कौन लभेगा। सो उन्हां दी सकदे बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन वो की होणगे, फाइनाइट होणगे। इस वाला देखो की कह रहे ने, द सैट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। हुण देखो तुहानूं पता है अपने कोल इस तरीके नाल ओही कोआर्डीनेट्स हुंदे ने, ये अपने कोल 0 0 ओरिजिन है। हुण इत्थों दी जिन्ने मर्जी सर्कल तुसीं कड्ढी चलो, देखो आ भी सर्कल इत्थों ओरिजिन चों पास हो रहा है, ये भी ओरिजिन चों पास हो रहा है, ये भी ओरिजिन चों पास हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। सो मतलब किन्ने सारे सर्कल्स ने जिहड़े 0 0 मतलब जिहड़े हैगे ने पास होणगे। सो दैट मीनस फिफ्थ अपने कोल की आ गया राजे, इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, हुण तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन 'ਚ दसोगे कि जिहड़े अपने तारे ने, तारे यानी कि स्टार्स ने, वो काउंटेबल ने कि अनकाउंटेबल ने। ठीक है, सो थर्ड अपना हो गया। हुण आपां फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं। ओके राजे, सो हुण आपां फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ दे विच इन्हां ने आपां नूं की बोलिया होया है। सो बेसिकली इन्हां ने आपां नूं लिखिया होया कि तुहानूं 4 ऑप्शनस दित्तियां ने, इहदे विच तुहानूं एक ए सैट दिता होया ते एक बी सैट दिता होया है। आपां ने दसना है कि ए ते बी इक्वल ने या फिर इक्वल नहीं हैगे। तुहानूं मैं इक्वल सैट समझाता सी कि जदों ए ते बी दे विच सेम एलीमेंट होण, उस कंडीशन 'च आपां उन्हां नूं कहने आ कि वो की ने, इक्वल सैट ने। सो मैं तुहानूं इहदे सेंटर 'च निशानी लगा के दिखाई जाऊँगी। सो आपां शुरू करते हैं। हुण फर्स्ट देखो, फर्स्ट दे विच राजे ए सैट च किहड़े-किहड़े एलीमेंट ने, ए बी सी डी, ते उधर बी च देखो ए भी हैगा, बी भी हैगा, सी भी हैगा, डी भी हैगा, सारे एलीमेंट सेम ने। दैट मीनस ए ते बी की नेगे, इक्वल नेगे। तुसीं इदां नहीं करना, तुसीं जदों लिखोगे तुसीं अपना इदां लिखोगे, ए इज इक्वल्स टू बी। क्लीयर है जी? ओके। सो तुसीं कहोगे मैम इधर उल्ट फुलट लिखे हुए ने, तो उल्ट फुलट का कोई चक्कर नहीं होंदा, सेम होने चाहिए ने। ठीक है, सैकेंड देखो ए दे विच की दित्ता 4 8 12 ते 16। हुण बी च देखो 4 हैगा, 8 भी हैगा, लेकिन 12 नहीं हैगा। सो दैट मीनस
ਇਹ ਦੋनों ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਦਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 2 4 6 8 10 ਤੇ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, all the set of x such that x is a positive even integer, ਤੇ ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਉਹ 10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ b ਸੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸੈਟ ਬਣੇਗਾ ਰਾਜੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਈਵਨ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਈਵਨ ਇੰਟੀਜਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੌਣ ਹੈ, 2 4 ਫਿਰ 6 ਫਿਰ 8। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, 10 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੇ 10 ਵੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਨੇ 2 4 6 8 10, ਇਹ ਵੀ 2 4 6 8 10 ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ a is equals to b। इसी तरीके नाल फोर्थ देखो, all the set of x such that x is a multiple of 10। मल्टीपल ऑफ 10 सीधी जी गल है, 10 का पहाड़ा लिखना शुरू कर दिया करो। दैट मीनस इधर की आएंगे 10 20 30 40 एंड अप टू सो ऑन। हुण इधर देखो इधर 10 है, इधर भी 10 है, लेकिन की 15 जिहड़ा हैगा वो इधर हैगा नहीं, क्योंकि 15 10 के पहाड़े थोड़ी आउंदा है। सो दैट मीनस ये दोनों इक्वल नहीं हैगे। इन्ना ईजी जो अपना फोर्थ पार्ट सी हुण आपां शुरू करदे हां नैक्सट पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ A ਤੇ B ਦੇ, ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। देखो फर्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਸੈੱਟ ਕੌਣ ਹੈ, 2 ਤੇ 3 ਹੈ। B ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, all the set of x such that x is a solution of, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, x² plus 5x plus 6 is equals to 0। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, x² plus 5x plus 6 is equals to 0। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ एक्स स्केयर का कोफिशिएंट और सी नू मल्टीप्लाई करते होंगे, सो इनू मल्टीप्लाई करके कितना आया, 6 आया। उस तो बाद 6 के कोई दो फैक्टर इदां दे लभणे आ जिन्हां नू मल्टीप्लाई करके 6 बने और जोड़ के 5 बने। सो दैट मीनस 2 और 3 बन जाएंगे। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही बिकॉज ऑलरेडी तुहानू आउंदियां ने वो, ठीक है। मैरिटोरियस का पेपर देना से उदों भी पढ़िया या फिर 10th दे विच रीसेंटली पढ़ के आए हो। सो हुण इहनू आपां किवें लिख सकते हैं, x² 5x नू आपां की लिखांगे 2x plus 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। हुण इहदे विचों x कॉमन निकल जाएगा, सो दैट मीनस इत्थे अपने कोल x plus 2 बन जाएगा, इत्थे अपने कोल 3 कॉमन निकल जाएगा, पिछे की बच जाएगा x plus 2 इज इक्वल्स टू 0। फिर आपां की लिखांगे, अपने कोल फिर x plus 3 रह जाएगा और एक बन गया x plus 2 इज इक्वल्स टू 0। अलग अलग नू 0 दे इक्वल रख दिया, इधर साइड ते मैं सॉल्व करा दिंदी हां। अपने कोल 0 आ गया, x plus 3 आपां हुण इहनू अलग अलग 0 दे इक्वल ले लैंदे आ, x plus 3 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीनस एक अपने कोल x दी वैल्यू कितनी आ गई, -3। दूसरे पासे अपने कोल x plus 2 इज इक्वल्स टू 0, इत्थों अपने कोल x दी वैल्यू कितनी आ गई, 2 उधर जाके की बन जाएगा -2। सो दैट मीनस जेड़ा अपने कोल b सैट बनिया है वो -3 ते -2 दा बनिया है, -2 ते -3 दा बनिया है, ते b सैट 2 3 दा है। दैट मीनस ये तां पॉजिटिव नंबर ने, ये नैगेटिव नंबर ने, ਇਹਦਾ मतलब a ਤੇ b इक्वल नहीं हैगी। सो ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, a is not equals to b। क्लीयर है। आ सारा सॉल्व किया है, सॉल्व करने तो बाद x ਦੀਆਂ दो वैल्यूज दो सोल्यूशन मिले ने, लेकिन माइनस च मिले ने, इसलिए ये इक्वल नहीं हैगे। हुण सैकेंड देखो, a दे विच की है, ऑल द सैट ऑफ x सच दैट x इज अ लैटर इन द वर्ड फॉलो, ते हैगा वुल्फ। पहला a सैट नूं बनाने आ, a सैट दे विच देखो पहला f आएगा, फिर o आएगा, फिर l आएगा, फिर w आएगा। तुहानूं पता है ना रिपीटेड लैटर्स नहीं लैंदे, बहुत बार दसदा कि रिपीटेड लैटर नहीं लैने। जिवें इत्थे डबल l है, सिर्फ आपां नूं इक्को ही l लवांगे, इत्थे जिवें दो o ने पर आपां इक्को ही o लिखांगे जदों आपां सैट बनावांगे। हुण b नूं तैयार कर लैंदे आ। बी दे विच अपने कोल W आएगा, फिर O आएगा, फिर L आएगा, फिर F आएगा। हुण देखो सेम है, देखो इधर F है, इधर भी F है, O भी हैगी है, L भी हैगी है, W भी हैगी है। अरे वाह, ये तो गल बन गई, सेम हो गए। सो दैट मीनस A इज इक्वल्स टू B आ गया। क्लीयर है जी इत्थे तक। ये भी एक्सरसाइज बहुत ईजी सी। एक छोटा जिहा पार्ट रह गया 6th, वो देख लैने, फिर अपनी ये सारी की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी है। ओके बच्चों, सो नाउ फाइनली आप एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट पार्ट ते आ चुके हैं। ये अपन की क्या है, फ्रॉम द सैट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सैट। जेडे अपन वहाँ इन्ने सारे सैट दिते ने, आप ये विचों इक्वल्स जेडे सैट ने वो फाइंड आउट करने ने। ठीक है, ये समझो कि अपने को एक थैला है, थैले च सारे सैट जेडे हैगे
ने एवें सिट्टे पे ने ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ A ਸੈੱਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਹੈ 2 4 8 ਤੇ 12 ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੇਮ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ B ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ 1 2 3 4 ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੇਮ ਹੋਣ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 1 2 3 4 अरे वाह दैट मीनस B ਤੇ D ਸੇਮ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ D ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ B ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ D ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਹੁਣ B ਹੋ ਗਿਆ C ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ C ਦੇ ਵਿੱਚ 4 8 12 ਤੇ 14 ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ C ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ E ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ E ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ -1 ਤੇ 1 ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। E ਤੇ G ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਕ 1 ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ -1 ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਅਲ ਸੈੱਟ अपने कोल केड़ा बन गया E इज इक्वल्स टू G ठीक है। उस तो बाद F दे विच 0 ही है लेकिन इत्थे 0 की जगह 0 तो है लेकिन 1 है सो दैट मीनस ए भी अपने कोल इक्वल नहीं है सो दैट मीनस ए सारे सैट दे विचों अपने कोल आह 2 इक्वल सैट आए ने सो इहदे नाल ही अपनी एक्सरसाइज 1.2 हुंदी है समाप्त। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चा पार्टी एंड अगर तुहानू कोई भी डाउट है तो कमेंट सैक्शन ते दस्सिया करो अपनी फीडबैक भी शेयर करिया करो बिकॉज तुहाडी फीडबैक मैनू होर अच्छा करन दे लई मोटिवेट करदी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू माय बच्चा पार्टी थैंक